जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से लास्ट के वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिप्लोमा एसबीटी बिहार का थर्ड सेमेस्टर लेटर एंट्री, फिफ्थ सेमेस्टर बैकलॉग का रिजल्ट 29 जून 2021 को संध्या 3 बजे से पहले आ जाएगा। और मेरे वीडियो को डालने के बाद आज रिजल्ट लगभग 2 बजे तक आ चुका था। सो मैं आशा करता हूं कि सभी छात्र छात्राएं आप लोगों ने रिजल्ट देख चुके होंगे। मैं उन छात्रों को बधाई देना चाहता हूं, कॉन्ग्रेचुलेसन करना चाहता हूं जो बहुत ही अच्छे नंबर से पास किए हैं। साथ ही साथ मैं उन छात्राओं को भी साहस देना चाहता हूं जो बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो चुके होंगे। सो डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। देखिए, डिप्लोमा एसबीटी बिहार का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे छात्र छात्राओं में कुछ बात जो है डॉट के रूप में बना हुआ है। सो एक एक करके मैं आपका डॉट को क्लियर करूंगा। सो सबसे पहले डॉट ये है कि एसबीटी बिहार के अर्थात पॉलिटेक्निक एसबीटी बिहार का जो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट का जो पैटर्न होता है, अर्थात किस बच्चे को प्रमोट किया जाता है, किस बच्चे को फेल किया जाता है, किस बच्चे को ईयर बैक किया जाता है, किस बच्चे को बैकलॉग होने के बावजूद भी प्रमोट किया जाता है, इन सारे सवाल आपके मन में डॉट के रूप में होंगे। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है आज हमको कॉल किए थे, सर ये बैकलॉग क्या होता है, प्रमोट क्या होता है, फेल क्या होता है, ईयर बैक क्या होता है, ये सारा चीज़ जो है हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो में हम जो है एक एक करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर हम नए रूल की बात करें जो कि डिप्लोमा एसबीटी बिहार का जो नया रूल है उसके अनुसार कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है अर्थात फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेता है तो डिप्लोमा एसबीटी बिहार के नए नियम के अनुसार अगर कोई भी छात्र छात्रा, मान लीजिए उसका 5 सब्जेक्ट है, 5 जो है आपका थ्योरी पेपर है, अगर पांचों पेपर में भी फेल हो जाता है तो भी वो सेकेंड सेमेस्टर में जा सकता है, उसके लिए वो एलिजिबल है। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई छात्र या छात्रा फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के बाद अगर एग्ज़ाम देता है और खुदा ना खास्ता वो जो है पांचों सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, फिर भी उसको सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है। अब जो है वो छात्र छात्रा सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने लगता है। अब फिर से जब एग्ज़ाम देगा तो डिप्लोमा एसबीटी बिहार का कंडीशन है कि जब आप एग्ज़ाम लिखिएगा सेकेंड सेमेस्टर का तो थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए आपको मिनिमम जो है 3 पेपर कैरी होना चाहिए। कैरी का मतलब बैकलॉग, बैकलॉग का मतलब फेल। अगर आप 3 सब्जेक्ट में भी फेल हैं, मिनिमम 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 3 सब्जेक्ट या मिनिमम 3 सब्जेक्ट में फेल हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए एलिजिबल हैं। और ये 3 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर मिलाकर, ये नहीं कि अलग अलग नहीं हम बोल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। देखिए, कोई भी छात्र छात्रा अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो पहला सेमेस्टर में अगर कितना भी एरियर हो तो सेकेंड सेमेस्टर में जा सकता है, लेकिन सेकेंड से थर्ड में जाने के लिए उसको मिनिमम 3 होना चाहिए। 3 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो नहीं जा सकता है, ठीक है। अगर ऑल क्लियर है तो जा ही सकता है, लेकिन अगर 3 से ज़्यादा, अगर 3 पेपर से ज़्यादा पेपर में फेल हो जाएगा तो वो थर्ड सेमेस्टर में नहीं जाएगा। अब तो इतना तक समझ में आ गया। तो जो पिछला बार एडमिशन लिए थे उनके साथ क्या हुआ? पिछला बार जो एडमिशन लिए थे बैच, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ, सेकेंड सेमेस्टर में उनको प्रमोट कर दिया गया, जिसके वजह से 98% स्टूडेंट जो है सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में चले गए। अब थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखें जो कि फरवरी और मार्च में था। जब थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखें तो थर्ड सेमेस्टर से रूल चेंज हो जाता है। रूल क्या है कि आपका मिनिमम 2 पेपर कैरी होना चाहिए, अर्थात 2 पेपर से ज़्यादा अगर बैकलॉग होगा तो आप
ईयर बैक हो जाएंगे। ईयर बैक कहने का मतलब आपको अगले सेमेस्टर में नहीं भेजा जाएगा। अगर अगले सेमेस्टर में नहीं भेजा जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है आप ईयर बैक कहला जाएंगे। कैसे? मान लीजिए, देखिए, अगर कोई छात्र या छात्रा थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम लिखा और वो 2 से अधिक पेपर में फेल हो गया तो वो फोर्थ में नहीं जाएगा। अब फोर्थ में नहीं जाएगा तो अगला साल जब बच्चा आएगा फोर्थ में तो उसके साथ वो एग्जाम लिखेगा, तो 1 साल का ईयर बैक हो गया ना। यानी कि थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए आपको मिनिमम 2 पेपर अगर कैरी है, बैकलॉग है, तो आप थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में जा सकते हैं। लेकिन अगर 3 हो गया तो थर्ड से फोर्थ में नहीं जा सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया। जिसका 2 पेपर में भी बैक लगा होगा, फेल हुए होंगे, उनको प्रमोशन लिखा होगा, उनका रिजल्ट में प्रमोटेड करके लिखा होगा, अर्थात वो जो है प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर में चले गए। अब हम आते हैं फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो है फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम लिखे होंगे। तो फिफ्थ सेमेस्टर वाला बच्चा सिक्स्थ सेमेस्टर में तभी जाएगा जब उसका पेपर जो है पूरा क्लियर होना चाहिए। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि सिक्स्थ में जाने के लिए आपको सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों के दोनों क्लियर होगा, तभी जो है आप सिक्स में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रमोट का रूल क्या है, फेल का क्या रूल है, बैकलॉग किसको बोलते हैं, ईयर बैक किसको बोलते हैं, ये सारा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो जो बच्चों का अभी तक जो है कन्फ्यूजन है वो हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपको बता देंगे कि आपका ईयर बैक लगेगा या आप जो है प्रमोट हुए होंगे या आपका क्या रिजल्ट है। ठीक है, तो जो बच्चे लोग, ध्यान से समझिएगा, जो बच्चे लोग ईयर बैक होंगे अर्थात जिनके मार्कशीट में फेल लिखा होगा, वो जो है उनके पास एक और चांस है। चांस नंबर 1 क्या है कि आप जो है रीवैल्यूएशन करा सकते हैं। तो रीवैल्यूएशन क्या होता है, अर्थात एसबीटी बिहार के द्वारा कुछ दिन के बाद आपको रीवैल्यूएशन का मौका दिया जाएगा। उसमें आपको जो है कुछ पैसा लगेगा और कॉपी को फिर से चेक किया जाएगा। बोर्ड के द्वारा आपका कॉपी को फिर से चेक किया जाएगा और आपके लिए फिर से रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका जो है फिर से रिजल्ट बन जाएगा। तो जिन छात्र छात्राओं का, जैसे कि मान लीजिए मिनिमम मार्क्स जो है पास होने के लिए थ्योरी में आपका अर्थात 70 नंबर में 28 नंबर चाहिए, तो जिन छात्र छात्राओं का मान लीजिए किसी का 25 आया है, किसी का 24 आया है, किसी का 23 आया है, तो वे छात्र जो है आप रीवैल्यूएशन के लिए दे सकते हैं। अर्थात अगर 20 के बाद अगर आपका मार्क्स है तो हम आपको यही सजेशन देंगे कि आप 100% जो है रीवैल्यूएशन में जाइए, क्योंकि अगर हो सकता है अगर आपको मार्क्स अगर बढ़ जाए तो आपका किस्मत चमक जाएगा, क्योंकि 1 साल जो है बहुत मायने रखता है। बहुत सारे छात्र जो है कॉल कर रहे थे, सर मेरा 3 नंबर के चलते जो है एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और एक सब्जेक्ट में जो है 5 नंबर के चलते फेल हुए हैं, एक और सब्जेक्ट में जो है 12 नंबर के चलते फेल हुए हैं। तो टोटल जो है हम 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं और हम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जिसके वजह से हमको ईयर बैक हो गया है। तो उन छात्राओं को मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि आप जो है रीवैल्यूएशन में जाइए। तो रीवैल्यूएशन में जाइएगा, अगर आपका गलती से एक भी पेपर अगर आपको निकल गया तो आपको ईयर बैक नहीं लगेगा, आप जो है अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो आप जो है फिर से ट्रैक पर आ जाइएगा, क्योंकि आपका जो है करेंट सेमेस्टर चलने लगेगा फोर्थ सेमेस्टर, या अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे तो आपका जो है सिक्स्थ चलने लगेगा। तो आप जो है करेंट जो आपका साथी लोग पढ़ रहे हैं उसी के साथ आप चलने लगेगा। दूसरी बात, इस बार जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को अप्लाइड मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं। सो अप्लाइड मैथमेटिक्स में बहुत सारा फेल हुए हैं, तो जिनका अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी अगर अच्छा मार्क्स है तो वे भी जो है रीवैल्यूएशन के लिए दे सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है हमारे समझ से अप्लाइड मैथ का जो है कॉपी अच्छा से चेक नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि मैंने अच्छा से लिखा है, मेरा जो है 20 जो है MCQ सही था और हम जो है 4 और 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन अच्छी तरह से बनाए हैं, फिर भी हमको फेल कर दिया गया। तो उन छात्राओं को भी मैं सलाह दूंगा कि आप रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। कुछ पैसा आपको खर्चा होगा, आप जो है लक का साथ ले सकते हैं, आप कुछ पैसा खर्चा कीजिए, अगर आपका लक अच्छा रहेगा तो निकल भी सकता है। ठीक है, अगर बाय द वे अगर आप जो है रीवैल्यूएशन के लिए डालें फिर से आप जो है फेल हो जाते हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है उस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कीजिए,
जो छात्र एक सब्जेक्ट में फेल हैं फिर से आप प्रिपरेशन कीजिए। जो छात्र 2 सब्जेक्ट में है, 3 सब्जेक्ट में है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति गिरता है वही आदमी उठता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बीटेक कर रहा था तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में जो है फेल हो चुका था। 2 सब्जेक्ट में मेरा बैकलॉग लग गया था, फिर भी मैंने नहीं हारा। जब मैंने फिर से एग्ज़ाम लिखा तो हमको अच्छा ग्रेड से जो है मैं उस सब्जेक्ट में पास हुआ था। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, साहस खोने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा जो है आप धीरज रखिए। माता पिता जो है शायद आपको जो है डांटते होंगे, फटकारते होंगे। माता पिता को बोलिए कि एक बार और हमें विश्वास जता कर देखिए, एक बार और हम पर विश्वास कीजिए मम्मी पापा जी, हम आपको जो है इस बार जो है हम आपको अच्छा रिजल्ट देकर दिखा देंगे। और जिन छात्रों का जो पहला सेमेस्टर में अच्छा नंबर से पास हुए थे, दूसरा सेमेस्टर में भी अच्छा नंबर से पास हुए थे और थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर में कैरी लगा है, उस छात्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अंदर से घमंड को निकाल दीजिए। क्योंकि आपके अंदर में घमंड आ जाता है कि मैं जो है फेल नहीं होऊंगा। उन बच्चों के लिए सबक है कि अभी से जो है आप सुधर जाइए, क्योंकि घमंड कभी भी आपको चकनाचूर कर सकता है। आप सोचते होंगे कि हम कभी नहीं फेल होंगे, लेकिन आप भी फेल हो सकते हैं मेरे प्रिय छात्रों। इसलिए संभल जाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपको अगला सेमेस्टर में ठोकर ना लगे। सो मिला जुलाकर इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कौन से बच्चे को प्रमोट किया जाता है, कौन से बच्चे को फेल किया जाता है अर्थात ईयर बैक किया जाता है, फर्स्ट सेमेस्टर का रूल क्या है, सेकेंड सेमेस्टर का रूल क्या है, सेकेंड ईयर का रूल क्या है, थर्ड ईयर का रूल क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया। किसको इवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए, किसको इवैल्यूएशन के लिए नहीं जाना चाहिए। कुछ छात्र बोलते हैं सर मेरा 12 नंबर आया है। 12 नंबर आया है तो आप रिवैल्यूएशन के लिए मत जाइए। 12 नंबर में आपको कितना बढ़ेगा जी? आप प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं ना, प्रायिकता पढ़े हैं, आपका जो है कोई चांस नहीं बनता है। फिर भी अगर आप जो है गोईठा में घुस सिखाना चाहते हैं तो आप दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। अगर पास होंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन जिनका बॉर्डर पे है वो जरूर अप्लाई कीजिए। आपको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। फिर से आप रिवैल्यूएशन करवाइए, हो सकता है आपका किस्मत चमक जाए। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर टाइम हम इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। बेल आइकन को दबाइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।